राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने पर नरेंद्र मोदी को घबराहट हो गया है। बीजेपी के लिए यही कहना चाहेंगे कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नरेंद्र मोदी को गिराना, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नीतीश कुमार हो गए। दोनों से इतना देश में घबराहट होता मोदी के, अब तो मोदी सोएगा नहीं आज रात में। मोदी जी का जो विरोध में एक ही शख्स खड़े हैं, माननीय नीतीश कुमार। जाइए ना, यूपी वाले सब लोग बोल रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी और लालू जी बिहार में सरकार चला रहे हैं, उस तरह से कहीं देश में सरकार नहीं चल रहा है। तो चलाने अभी भी नीतीश कुमार को ही ओनली वन बॉस माने हुए हैं लालू जी। दिल्ली में फैसले हुए और पटना में कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक बार फिर से उत्साह दिख रहा है। जेडीयू के अध्यक्ष बदले हैं, नीतीश कुमार को कमान मिली है, लेकिन अब जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार की तस्वीर के नीचे क्या सोचते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के कई जो लगातार मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ललन सिंह की तस्वीर वहाँ से अब थोड़ी सी फीकी पड़ गई। कभी नहीं, दोनों एक सम्मान थे और सम्मान हैं, और महागठबंधन पूरी मजबूती से चलेगा बिहार में। और मैं आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने पर नरेंद्र मोदी को घबराहट हो गया है। देश में चुनाव है 2024, नीतीश कुमार जी पूरे देश का दौरा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैसियत पद होता है जो ललन बाबू बोले कि आप संभालिए, आप मेरा गार्जियन सम्मान हैं। और जो पद ललन बाबू के दिए थे, ललन बाबू को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं हुआ और अच्छी तरीक़ा से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को सौंप दिए हैं। क्योंकि कुमार अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ललन बाबू मतलब आरजेडी के करीब चले गए थे। देखिए, हम लोग एक महागठबंधन है, हम दोनों भाई हैं, आपस में मिलजुल के चलते हैं। ये ऐसा कोई बात नहीं है। ललन बाबू ने हमारे से कभी दूर थे न हैं, न पार्टी से दूर हुए हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सब देखिए, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री जब तो बोल दिए हमारे नेता तेजस्वी जी कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो नीतीश कुमार निर्णय लेंगे इन्हीं के हम साथ खड़े हैं। हमारा अभी 2024 का लक्ष्य है, अभी मुख्यमंत्री का लक्ष्य नहीं है। 2024 का लड़ाई लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी तानाशाह देश चला रहा है, गरीब गुरबा जनता बहुत त्रायनाम है। 2024 का अच्छा संकेत जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भगाना इसका लड़ाई है। आपके पास फिर हम लौटेंगे। नीतीश कुमार का यह फैसला क्या लगता है कि पार्टी के हित में है, या जेडीयू के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, जो बीजेपी का नेता लगातार करें कि नीतीश कुमार किसी को नहीं छोड़ते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस से जब बात किया जा रहा है, शरद यादव की बात की जा रही है, आरसीपी सिंह की बात की जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा और अब ललन सिंह। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वो पार्टी के हित में लिया है, और पार्टी के लिए ललन सिंह भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मुख्यमंत्री के साथ नीतीश बाबू के साथ ललन सिंह कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और लगातार चलते रहेंगे। और आगे जो 2024 का चुनाव है उसमें हमारे नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के योग्य हैं और वो प्रधानमंत्री ही बनेंगे। 2025 में तेजस्वी को फिर मुख्यमंत्री बनाइएगा? देखिए, अगर वो प्रधानमंत्री का पद उनको मिलता है तो यकीनी बात है कि फिर मुख्यमंत्री के लिए ये ऊपर का निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। ये उच्च अधिकारी जो भी है। ललन बाबू के इस्तीफे की जो बात आ रही है, कहा जा रहा था कि नाराजगी की वजह से ललन बाबू का पावर सीज किया गया था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी कुछ नहीं है। नीतीश बाबू से ललन जी का बहुत अच्छा तालमेल है, और ये आपस का ललन सिंह साजिश कर रहे थे नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ललन सिंह हमेशा से नीतीश बाबू के साथ खड़े थे और अंत तक खड़े रहेंगे। क्या लगता है आज जो फैसला हुआ जेडीयू के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि बीजेपी बड़े मजे ले रही है। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद करने की बात है, उम्मीद क्या लगाए थे क्या बीजेपी का दरवाजा खुलने का? बीजेपी के लिए यही कहना चाहेंगे कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बीजेपी के लिए है। क्योंकि बीजेपी अब हमारे घर में, हमारा ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो मीटिंग हो रहा है, हम लोग के यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीतीश कुमार जी, बीजेपी को इसमें तो कहीं कुछ है ही नहीं। अब बीजेपी चाह रही है कि उल बयान देकर और जेडीयू में हम फिर से वापसी कर लें। जेडीयू के दरवाजे बीजेपी के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है।
कहीं ऑप्शन नहीं है। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा बीजेपी को पचा नहीं पा रही बीजेपी, और मोदी जी का जो विरोध में एक ही शख्स खड़े हैं, माननीय नीतीश कुमार जी। मोदी जी का विरोध करने के लिए ललन सिंह को कुर्बान किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है। ललन सिंह को कुर्बान कहाँ किया गया? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले नीतीश बाबू थे, वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे, फिर ललन बाबू को बनाए। ललन बाबू का भी 2.5 साल पूरे गया, उनको क्षेत्र में समय नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने प्रतिष्ठा बचाते हुए अपने नेता नीतीश बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद दिए। हम उनको धन्यवाद देते हैं और नीतीश बाबू को बधाई देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके उपलक्ष्य में हम बधाई देते हैं पार्टी की ओर से, और बाढ़ की ओर से विशेष बधाई है उनका। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, जेडीयू के कार्यकर्ता कितना बर्दाश्त कर पाएंगे इस सबको? देखिए, हम दोनों आपस में भाई हैं। हम लोग सीएम के लिए नहीं, हमको लक्ष्य है 2024 में नरेंद्र मोदी को गिराना। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नीतीश कुमार हो गए। दोनों से इतना देश में घबराहट होता मोदी के, अब तो मोदी सोएगा नहीं आज रात में। जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से आते ही आपको शुभ संकेत देते हैं, दिल्ली से नीतीश कुमार आते ही लालू यादव से मुलाकात करेंगे, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत में रहेंगे दोनों भाई, और दोनों भाई जो निर्णय लेंगे वो देश की जनता को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है कि नरेंद्र मोदी को भगाना है। क्योंकि बिहार को चलाने में जो मेन भूमिका लालू जी और नीतीश जी चलाए हैं, देश की जनता जाग चुकी है। जिस तरह से बहाली हो रही है बिहार के अंदर में, जाइए ना, यूपी वाले सब लोग बोल रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी और लालू जी बिहार में सरकार चला रहे हैं, उस तरह से कहीं देश में सरकार नहीं चल रहा है। तो आने दीजिए दिल्ली से। ललन सिंह का इस्तीफा लालू यादव के फोन कॉल पे ये सब हुआ है। देखिए ऐसी देखिए, लालू जी ऐसे नेता हैं, कभी इनका गद्दारी का कोई भी बता दीजिए कि लालू यादव गद्दारी कभी किए। लालू यादव जो दे देते हैं इसको चलाने, अभी भी नीतीश कुमार को ही ओनली वन बॉस माने हुए लालू जी। भाई अबीर गुलाल आ गई है। देखिए एक और शख्स है, अबीर गुलाल जश्न लगा, जश्न ललन सिंह के इस्तीफे पे या नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का? राष्ट्रीय जो ललन सिंह थे, ठीक है, उनका कार्यकाल समाप्ति होने वाला था, उनको इलेक्शन लड़ना है अपने क्षेत्र में मुंगेर में, तो समय नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पहली बार नहीं बने, इससे पहले ही बन चुके हैं। अब जो है ना, संगठन मजबूती की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ललन सिंह संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे थे? कर रहे थे, इसमें कोई शक थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना रहे भैया, कर रहे थे, लेकिन उनको अपना समय, अपने लोकसभा नज़दीक है, लोकसभा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि लोकसभा चुनाव जो होगा उसके पीएम कैंडिडेट यही होंगे। और एक आपका हकीकत पता, ज़मीनी हकीकत बता देते हैं, मुख्यमंत्री जी थे, आप तो चौथा पिलर है मीडिया देश के। इन्हें मार्ग में पहला 23 जून को जो बैठक हुआ था, मुख्यमंत्री जी के ही रूपरेखा पे सारे लोग एनालाइज के एक जगह बैठे थे, इंडिया गठबंधन बना था, ठीक है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी बार रोकना है नहर से, तो सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लेके बातें की जा रही कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी को मैदान में आना है तो वो नाम नीतीश कुमार होगा, और यही वजह है कि नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कमान अपने हाथों में लिए है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, और अब नीतीश लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हुंकार भरेंगे, उस घबराहट में बीजेपी के अंदर बेचैनी दिख रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.